जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज पुनः हम चतुर्थ अध्याय की ओर चलते हैं। सरल भाषा में और सहजता से ही आप लोग समझ सकेंगे। हिंदी रूपांतर हो के आपको प्राप्त है। आप नित्य प्रतिदिन पाठ में इसे सम्मिलित करें। अहलोक और परलोक दोनों सार्थक होंगे। भगवान श्याम सुंदर को सत्सत नमन प्रणाम करते हुए नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मांड हृदय वासिष्ठाय नमो नमः। भगवान श्याम सुंदर को नमन। नर स्वरूप नरों में उत्तम अर्जुन के लिए भी प्रणाम, व्यास जी महाराज के लिए प्रणाम और सरस्वती माँ के लिए नमन वंदन। हम चतुर्थ अध्याय में प्रवेश करते हैं जो हमारे इस जीवन को सार्थकता देने में सक्षम है। भगवान श्याम सुंदर अर्जुन से कह रहे हैं कि जो मैं चर्चा कर रहा हूँ, तुझे जो मैं बात बता रहा हूँ, वो पहले मैंने सूर्य भगवान को भी बताई है। सूर्य भगवान ने अपने पुत्र मनु को बताया, उन्होंने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बताया। इसी तरह ये परंपरा से चली आ रही है और समय के साथ साथ में बदलते हुए वो दिव्य ज्ञान, वो परम ज्ञान लुप्त जैसा हो गया है। और बहुत काल पहले मैंने सूर्यदेव को ज्ञान दिया और सूर्यदेव ने मन इक्ष्वाकु आगे अर्जुन मान लिया। और परंपरा सी जागिरे अर्जुन राज ऋषि के मन भाया। काल चक्र में धूमल हो गई, लुप्त हुई प्रभु की माया। ये काल चक्र के प्रभाव से वो दिव्य ज्ञान आज लुप्त प्राय हो गया है। और ये बहुत ही दिव्य ज्ञान है और बहुत ही गुप्त ज्ञान है जो सबके लिए नहीं है। आज तुझे मैं क्यों सुना रहा हूं? अर्जुन मेरा भक्त सखा, तू उत्तम ज्ञान को पावेगा। और गुप्त पुरातन योग सुनाया, जो कुछ चाहे पावेगा। अर्जुन मेरा भक्त सखा, तू सखा में असली अर्थात तू मेरा सखा है, तू मेरा भक्त है, इसलिए मैं तुझे वो पुरातन गुप्त रहस्य सुना रहा हूं अर्थात दिव्य ज्ञान दे रहा हूं। अर्जुन हाथ जोड़ कर बोले, माधव जन्म आज ही जान। यहाँ अर्जुन को एक शंका हो जाती है। भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि मैंने सूर्य को पहले बताया, फिर इक्ष्वाकु आदि की परंपराओं में आया, पर सूर्य तो पुरातन है, बहुत पुराना है और आपका जन्म तो हमारे ही युग में है, आज के युग में ही हमारे समकक्ष है, तो आपने पहले कैसे सुना दिया? अर्जुन हाथ जोड़ कर बोले, माधव जन्म आज ही जान। सूर्य पुरातन बहुत पुराना, कैसे ज्ञान दिया भगवान। और मेरे तेरे जन्म बहुत है, मैं जानू तू जाने ना। अर्जुन तेरा ज्ञान लुप्त है, मैं जानू तू जाने ना। भगवान कहने लगे, अरे अर्जुन, तेरे मेरे जन्म बहुत हो चुके हैं, तेरा ज्ञान लुप्त हो गया है, मैं जानता हूं, तू नहीं जानता, केवल भेद इतना ही है। और जन्म रहते अब नासी, ईश्वर सब दुनिया आधीन सखा। योग माया से जीवन धारू, सब दुनिया आधीन सखा। जन्म रहते अविनाशी ईश्वर, मैं जन्म नहीं लेता, मैं ईश्वर हूं, मैं परमात्मा हूं, सब दुनिया मेरे अधीन है। योग माया से मैं केवल प्रकट होता हूं। इस रहस्य को आप लोग समझ ले। और जब जब धर्म की हानि होवे, अधर्मराज की वृद्धि हो, तब तब देह धरू में अर्जुन सत्य सनातन सिद्धि हो। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं इस धराधाम में अवतरित होता हूँ। किस लिए होता हूँ? और साधु पुरुष की रक्षा करने, हर पापी का नाश करूं। धर्म था पुनः कर दूरे, अर्जुन युग युग आके वास करूं। परित्राणाय साधुनामा विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युग युगे। हर युग में मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूँ। जब संतों को, महात्माओं को, धर्म को, देवताओं को जब हानि होती है,
उसके लिए मैं आता हूँ कि हानि से उन्हें बचाऊं, अर्थात धर्म की स्थापना करूं। जो हम परंपरा से धीमे धीमे चलते चलते हम ज्ञान को जो भुला बैठे हैं, या हम जो सनातन धर्म की परंपरा है उनको भुला बैठे, उनकी पुनः स्थापना के लिए मैं आता हूं। जन्म कर्म दिव्य हैं मेरे, मेरे जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं। दिव्य कर्म और जन्म है मेरे, तत्व ज्ञान से जानेगा। देह त्याग दे देहु न पावे, अर्जुन मुझ कुर पावेगा। मेरे जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं। इनको कौन समझ सकता है? जो तत्व ज्ञान को जानता है, अर्थात जो गहराई से मेरे लिए समर्पित हुआ है, वही मुझे जान सकता है, और वही इस देह के त्याग के बंधन से भी दूर हो जाता है। क्रोध राग है नष्ट है अर्जुन, ज्ञान रूप तप पावन हो। मेरा रूप मिलेगा रे अर्जुन, आश्रित भक्ति पावन हो। क्रोध आदि जो राग हैं, जो ये विषय है, इन सब से परे हो करके जो मेरे लिए समर्पित हो गया है, समर्पण हो गया है, नौछावर हो गया है, उसे मेरा ही रूप समझ लीजिए, अर्थात मुझे मेरा ही रूप उसे प्राप्त होगा, या ये कहिए कि वो मुझे ही प्राप्त होगा। जैसा मुझको मान भजते अर्जुन, वैसे मैं भी भज लेता। जैसा चाहे वैसा मैं हूं, अपने को अपना कर लेता। यहाँ इस 11वें श्लोक में, चतुर्थ अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, ये अथामा प्रवधन्ते तासत है वो भजाम में हूं, पर मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा। जो जैसा मुझे भजता है, जिस रूप में भजता है, जिस प्रकार स्वरूप में भजता है, और जो कामना रखता है, उसी रूप में मैं मिल जाता हूँ उसे। जैसा चाहे वैसा मैं हूँ, अपने को अपना कर लेता। कोई मुझे मेरे रूप में भजता है तो मुझे प्राप्त हो जाता है, वो मेरे जैसा हो जाता है। यहाँ इशारा ये है कि मुझ ईश्वर को, मुझ परमात्मा को भजता है तो वो परमात्मा स्वरूप हो जाता है, और देवताओं को भजता है तो देव स्वरूप हो जाता है, मानवों को भजता है तो मानव स्वरूप हो जाता है, कीट पतंग भूत प्राणी जिनके चिंतन करता है। यहाँ ये सिद्ध होता है, किवदंती सत्या मति सा गति भवेत्। जैसे मानव की मति हो जाती है, गति भी उसी प्रकार की हो जाती है। यहाँ भगवान ने एक बहुत अच्छी और इशारा किया है कि कुछ भी करे आप लोग, किसी भी देवता की पूजा करे, परंतु मिलूंगा मैं उसे, मैं ही, मेरा ही वो स्वरूप है, मेरा ही स्वरूप है। परंतु जब वो कामना करता है, वो भोगों की, संसार के सुख चाहता है, देवताओं की पूजा करता है, तो देवता के रूप में मैं ही उन्हें प्राप्त होता हूं। आगामी श्लोक में कह रहे हैं, कर्मों के फल चाहने वाले पूजन देवों का करते। कर्मों का फल चाहने वाले पूजन देवों का करते। देव देवता देने वाले अर्जुन भोग सदा देते। देवता लोग सदा भोग देते हैं, और देवताओं की जो पूजा करते हैं उन्हें संसार के भोग मिलते हैं। कर्क्षा कर्मणा सिद्धा यजन्ते अहे देवता, क्षुब्र ही मानसे लोगो सिद्ध अवती कर्मजा। अर्थात देवता लोग थोड़ी उपासना मात्र से ही सिद्ध हो जाते हैं या खुश हो जाते हैं, और वो संसार की भौतिकता की कामनाओं की पूर्ति कर देते हैं। ये श्लोक हमें बहुत कुछ देना चाहता है, परंतु आजकल की जो प्रवचन धारा है वो इस श्लोक पर नहीं रुकती है। ये चौथे अध्याय का 12वां श्लोक है, इस पर कोई नहीं रुकता है, वक्ता प्रवक्ता कोई रुकते ही नहीं। इसको छोड़ करके हम आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये कह रहा है कर्मों के फल चाहने वाले पूजन देवों का करते। जो कर्मों का फल चाहते हैं, जो संसार की भौतिकता चाहते हैं, जो अर्थार्थी हैं, वो देवताओं की पूजा करें। वैसे इशारा पहले उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि देवताओं के रूप में भी मैं ही प्राप्त होऊंगा। ये अथामा प्रवधन्ते तासथाम भजाम्यहम्। जैसा पूजन करेगा, जिस प्रकार से चाहेगा, जिस भावना होगी, मैं लूंगा। उन्होंने एक शंका तो दूर कर दी कि आप चिंता ये ना करें कि आप भगवान का भजन नहीं कर रहे, देवताओं का भी भजन कर रहे हो तो भी आप लोग उनका चिंतन करें तो भी परमात्मा का ही चिंतन हो रहा है। अब बात इस बात की है कि तुम्हारा सतोगुणी भजन है या रजोगुणी है या तमोगुणी है, ये गुणों में प्रभावित हो जाता है। अब बात विषय इस बात की है कि हम लोग ज्यादातर, अधिकतर आज हम संसार की कामनाएं रखते हैं।
भाई हमारी कन्या का विवाह होना है, हमारी आर्थिक अवस्थाएं ठीक नहीं है, हम रात दिन भाग दौड़ कर रहे, पैसा हमें कैसे भी मिल जाए, संसार के भोग हमें प्राप्त हो जाए, हमारा अच्छा मकान बन जाए, गाड़ी घोड़ा सुविधाएं हम लोग सब चाहते हैं। कितने लोग ऐसे हैं कि जो ऋणी हैं, कर्जदार हैं, और आज की अवस्था देखें तो बहुत लोग हैं जो खैरात की कतार में खड़े हैं। खैरात का भाव है कि राशन की कतार में खड़े हैं। 80 करोड़ व्यक्ति खैरात की कतार में खड़े हैं। ये तो सरकार के आंकड़े हैं। हम कहीं ना कहीं याचना किए होते हैं। तो इसका भाव है कि हम चाहते हैं, हमें संसार के भोग चाहिए, हमें अर्थ चाहिए, हम अर्थार्थी हैं। तो हम क्यों ना देवताओं की पूजा करें। या भगवान श्याम सुंदर ये इशारा कर रहे हैं, यदि तुम्हें धन चाहिए तो धन के जो देवता है उनकी पूजा करो। आप बीमार रहते हैं, स्वास्थ्य बढ़िया चाहिए आपको, और स्वास्थ्य निरंतर अच्छा बना रहे, इसके लिए हम कामना कर दें तो हम लोग धनवंतरी भगवान की पूजा करें। वो इशारा कर रहे हैं कि संसार के जो जो भोग तुम्हें चाहिए उनके नियुक्त देवता है। हर संसार के भोग के लिए देवता नियुक्त है। भाई जल के भी देवता है, अग्नि के देवता है, हवा के देवता है, तेज के देवता है, सबके देवता है, उनकी आप लोग पूजा करें। परंतु हम लोग प्रवचन की धारा से, इन देवताओं की पूजा से हम बहुत कोसों दूर जा चुके। हम या तो देव आदि को किसी को मानते ही नहीं है, हम नास्तिकता की ओर चले जाते हैं, या हम पुनः ब्रह्म ज्ञान की ओर चले जाते हैं। हम वैराग्य की ओर चले जाएंगे, हम परम ब्रह्म ज्ञान की ओर चले जाएंगे, हम मोक्ष धर्म की ओर चले जाएंगे, हम निराकार ब्रह्म की ओर चले जाएंगे, जो संसार में काम आने वाला नहीं है। ये विषय में जो चर्चा कर रहा हूं वो उनके लिए केवल जो अभी भोग चाहते हैं, संसार चाहते हैं, जिन्हें अभी अर्थ चाहिए, जिनके पास कर्जा है, जो परेशान है, दुखी हैं, और इसी वजह से गए कथा सुनने भी, इसी वजह से गए, उन कामना लेके गए, संसार की कोई ना कोई कामना लेके गए, चाहे पुत्री का विवाह है, चाहे हमारे पुत्र का विवाह है, या हमारी कामना और भी है, संसार की बहुत मान बढ़ाई है कि हमें इसमें विजय प्राप्त हो जाए, यहाँ हम सुखी हो जाए। कथा भी इसीलिए सुन रहे हैं, परंतु वक्ता ने हमें वो कथा नहीं सुनाई जिससे कि हम संसार में विजय प्राप्त कर सकें, संसार के हम सुख प्राप्त कर सकें। हमें कथा क्या सुनाई कि आप बैरागी हो जाओ, आप परम तत्व को ज्ञानवान हो जाओ, आप मोक्ष वाले हो जाओ, आपकी मुक्ति हो जाए। हमें जीने का मार्ग ना दे करके पूरा का पूरा मरने का मार्ग दिया। हमें कुसुमा में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ज्ञान अच्छा नहीं है, वैराग्य अच्छा नहीं है, अच्छा है, ब्रह्म की चर्चाएं अच्छी हैं, और मानव जीवन का लक्ष्य भी है कि परमात्मा को प्राप्त करे, परंतु कब करे, किस समय करे, उनका सबका समय है। हमारे सनातन धर्म में हमारे ही जीवन के 4 भागों में हमें बांट दिया जाता है। पहला हमारा बचपना है, किशोर अवस्था है, हम विद्या अध्ययन करें, हम कलाएं प्राप्त करें, हम निष्ठा से गुरु सेवा करें, हम ब्रह्मचर्य का पालन करें, नियम संयम से रहें, हम लोग अच्छी प्रकार से रहें। जब हम युवा अवस्था से आगे चलते जवानी में प्रवेश करते हैं तो हम गृहस्थी में प्रवेश करें। जब हम गृहस्थी में प्रवेश करें तो उस समय की अवस्था अलग हो गई, और बचपने की जो हमारी शिक्षा की अवस्था थी वो अलग है हमारी। अब इस समय अब जब गृहस्थी में है तो जो हमने शिक्षा प्राप्त की है, जो हमारे पास में कलाएं आई हैं, उनके द्वारा हम लोग अब संसार की भौतिकता को प्राप्त करें, सुख सुविधाओं को प्राप्त करें, अर्थ हम प्राप्त करें। अब यहाँ नियम संयम की बात अब नहीं होंगी, अब ब्रह्मचर्य की बात नहीं होगी। यदि हम अब विवाह करके आए और ब्रह्मचर्य की बातें करने लगे कि हम ब्रह्मचारी होना चाहते हैं, ब्रह्मचर्य बहुत श्रेष्ठ है, ब्रह्मचर्य बहुत अच्छा है, उन बातों को सुने, उन बातों को हम स्वीकार करें, तो यह विपरीत हो जाएगा। जब पढ़ रहे थे आप लोग, विद्या अध्ययन कर रहे थे, उस समय यदि ब्रह्मचर्य तुम्हारा खंडित होता है तो तुम विपरीत थे, और आज जवानी में आप तुम ब्रह्मचारी हो जाते हो, विवाह शादी करने के बाद में तो तुम विपरीत हो जाते हो। आज आप लोग त्यागी हो जाते हो, अर्थ नहीं कमाते, काम नहीं करते, व्यवसाय नहीं करते, तो बेकार हो जाओगे, इसे अच्छा नहीं माना जाएगा। आप लोग समाधि लेके बैठ जाए, नहीं, आज तो विषयों को अर्जित करने का समय है, विषयों को अर्जित करें और विषयों का जो सुख है उसे भी प्राप्त करें। समय आएगा, चौथापन जैसे ही आता है तो विषय जो तुम्हारे पास में है वो भी बूढ़े होते हैं, साथ साथ में वो भी जर्जर होते हैं, वो भी शांति पाना चाहते हैं। तुम्हारा काम है वो भी शांत होना चाहता है,
अब ब्रह्मचर्य आना चाहता है, लोभ है वो भी जाना चाहता है, क्रोध है वो भी जाना चाहता है। यदि नहीं जाएंगे तो ये विषय तुम्हें कहीं ना कहीं नुकसान करा देंगे। भाई शरीर में शक्ति नहीं है, अब क्रोध करने लगे बुढ़ापे में तो वो ठीक नहीं है। शरीर में शक्ति नहीं है, काम है, काम कामना और कामनियों की आप लोग याद करने लगे, विपरीत चले जाओगे, कहीं ना कहीं मार्ग से भटक जाओगे। तो यहां अब आपको ब्रह्मचर्य का साथ देना है। तो ये समय के अनुसार आप लोग उपासना पद्धति को समझें। आज परंतु हम लोग देखते हैं लाखों लोग प्रवचन तो सुनते हैं पर वैराग्य की बात सुनते हैं, और वो वैराग्य की बात सुनते हैं जिन्हें वैराग्य चाहिए नहीं, और सुनाने वाला भी वो लोग हैं जिन्हें वैराग्य नहीं चाहिए, वो वैराग्य की बात सुना रहे हैं। जिन्हें ज्ञान नहीं चाहिए वो ज्ञान की बात सुना रहे हैं, जिन्हें मोक्ष नहीं चाहिए वो मोक्ष की बात सुना रहे हैं। यहां हम लोग इसलिए सही प्रकार के फल को प्राप्त नहीं कर पाते। शास्त्रों बताते हैं पर शास्त्र पर हम ध्यान नहीं देते। हमने गीता जी को पढ़ा पर गीता जी का ध्यान नहीं दिया। गीता जी, सब लोग कहते हैं गीता जी तो वैराग्य देती है। कौन कहता है भैया वैराग्य देती है? कर्म करने की प्रधानता देती है। गीता जी पूरी पढ़िए कर्म करने की और समय के अनुसार। सबसे पहले जब अर्जुन को मोह होता है तो भगवान कृष्ण ने यही कहा, तू असमय में जो चर्चा कर रहा है, जो वैराग्य की बात कर रहा है, ये असमय है, ये समय नहीं है। क्योंकि अब युद्ध के मैदान में खड़ा है और इसी युद्ध के लिए 13 साल से तू व्यायाम कर रहा था, प्रयत्न कर रहा था, अस्त्र शस्त्र इकट्ठे किए, सब कुछ किया है, और आज तू असमय में वैराग्य की बात कर रहा है। वैराग्य करना तो पहले ही कर लेता, या इस काम को करने के बाद में कर लेना। बात वैराग्य का खंडन नहीं किया माधव ने, यह कहा कि इस समय तेरे लिए अनुकूल नहीं है ये। तो हम लोगों को यह देखना चाहिए कि हम किस समय किस प्रवचन को सुन रहे हैं। हम बाबा जी के पास जवानी में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हो भाई बाबा जी के पास? आप गृहस्थी मानो तो गृहस्थियों के पास जाइए, उनको गुरु रूप में धारण कीजिए। वो अपने अनुभव बताएंगे, वो अपनी बात बताएंगे, क्योंकि उनसे वो भी अपनी गृहस्थी चलाते हैं तो वो जानते हैं गृहस्थी कैसे चलती है। तुम्हें वो कला वो बताएंगे। जिनका विवाह कभी हुआ नहीं, बड़े दुखी रहे, जिनसे पैसा नहीं कमाया गया, जिनसे विवाह शादी नहीं हुए, कोई व्यवस्था नहीं हुई, उनकी दाढ़ी मूंछ बढ़ गई, तुमने वो सिद्ध महात्मा मान लिए। वो अधूरे हैं, कर्तव्य विहीन है वो लोग। कर्तव्य से विहीन होकर के केवल रूप रंग ही कालनेमी जैसा बन गया है, वो वैराग्य नहीं हुए। क्यों? वैराग्य तब तक नहीं होगा जब तक हम लोग उस सत्य को नहीं पालेंगे। अर्जुन के हृदय से वो आवेश निकल ही नहीं सकता, चाहे कितनी भी वैराग्य की बात करे, जब तक वो अपने अपमान का बदला नहीं ले लेते। अपमान का बदला लेने के बाद में स्वाभाविक ही वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। जैसे तीव्रता से तुम्हें प्यास लगी हुई है, जल मिलने के बाद में जल के प्रति जो तुम्हारे आस्था है, जो लोभ है तुम्हारा, वो खत्म हो जाएगा। यहां स्वाभाविक ही वैराग्य आ जाएगा। तो गीता ने तो कहा है कि आप लोग ये संसार चाहते हो तो देवताओं की पूजा करो। बात विषय यही है। ये बारे में श्लोक में बहुत अच्छी प्रकार से 4थे अध्याय में उन्होंने कहा है, कणचंता कर्मणा सिद्धा यजंत अहि देवता क्षिप्र ही मानसी लोगे सिद्ध भवती कर्मजा। अतः देवता लोग थोड़ी उपासना से खुश हो जाते हैं। और भगवान श्याम सुंदर आगे कह रहे हैं कि मैंने 4 वर्णों की रचना की, और 4 वर्ण की रचना कर दी, गुण और कर्म विभाग दिए, फिर भी मैं करता ना अर्जुन षष्ठी कर्म विभाग दिए। मैंने 4 वर्णों की रचना की, मेरे ही द्वारा हुए गुण कर्मों के अनुसार उनकी रचना की, परंतु कर्तापन के भाव में मैं लिप्त नहीं होता। और कर्म किए का फल ना चाहूं, कर्म का बंधन पाहूं क्यों, तत्व ज्ञान मुक्ति को पाए अर्जुन बंधन पाऊं क्यों। कर्म किए का फल ना चाहूं, जो कर्म किए का फल नहीं चाहता है वो कर्म के बंधन में नहीं बंधता। मैं बंधन में क्यों बंधूंगा? मैंने ही जबकि 4 वर्णों की रचना की, परंतु 4 वर्णों के बंधन में मैं नहीं हूं। और पूर्व काल से करते आहे तू भी अर्जुन करो लेना, सदा से कर्म किए हैं अर्जुन हृदय अपने धर लेना। सदा से हम लोग कर्म करते आए हैं, पर कर्म करने के भाव क्या है, किस प्रकार से कर्म करते हैं हम लोग? एक सहज भाव हो करके, सहज और सरल हो करके, जैसे शरीर का काम है वो कर रहा है, हाथ का काम है वो हाथ कर रहा है, हमारे पैरों के कर्म है वो पैर कर रहे हैं, परंतु हम उसमें लिप्त ना हो।
कर्म अकर्म भेद ना जाने, बुद्धि रे मोहित हो जाती। कर्म तत्व से सुन ले रे अर्जुन, बंधन मुक्ति हो जाती। कर्म अकर्म विकर्म ये तीनों अर्जुन जान कठिन होगा। कर्म गति की गहन है अर्जुन, इसको जान कठिन होगा। कर्म अकर्म विकर्म इनके रहस्यों को जानना बड़ा दुर्लभ है, बड़ा कठिन है, परंतु कर्म के तत्व को से कोई जान लेता है तो बंधन से मुक्त हो जाता है कि सत्य क्या है, उसका तत्व क्या है, उसकी गहराई क्या है। कर्म अकर्म विकर्म ये तीनों अर्जुन जान कठिन होगा। गति कर्म की गहन है अर्जुन, इसको जान कठिन होगा। कर्म की गति बहुत गहन है, बहुत कठिन है, इसे समझना बड़ा कठिन है। और कर्म अकर्म भेद ना जाने, दोनों एक बना लेगा। बुद्धिमान योगी है अर्जुन, सब कर्मों को पालेगा। संकल्प कामना कोई न हृदय, शास्त्र ज्ञान कर कर्म किए। ज्ञान अनल से कर्म जला दे, वो पंडित सब कर्म किए। सब कर्मों की फल आसक्ति, त्यागे या फ्रय पावे ना। सदा तृप्त है यह सहज कर्म, सब करता कर्म न पावे ना। या भगवान श्याम सुंदर कर्म की प्रधानता को कह रहे कि कर्म अकर्म क्या है और किस प्रकार से उनको जाना जाता है। आप लोग कर्म तो निश्चित ही करते हैं, कर्म के बगैर तो कोई जीवन चलता ही नहीं है, कोई रहता ही नहीं है। ऐसा कोई भी जीवन नहीं है जो कर्म के बगैर रह जाए। पर कर्म करते हुए सहज हो जाए। संकल्प कामना कोई न हृदय, संकल्प या कामना हृदय में कोई ना हो। शास्त्र ज्ञान के अनुसार आप लोग कर्म करते हो तो कर्म के बंधन में नहीं बंधते। ये इशारा कर रहे हैं कि ज्ञान की अग्नि से उन कर्मों के जो फल हैं वो भी जल जाते हैं, अर्थात उनमें हम लोग लिप्त नहीं होते। अंतःकरण इंद्रिय सब जीते, भोग त्याग कर देता दे अर्जुन। अंतःकरण इंद्रिय सब जीते, भोग त्याग कर दे अर्जुन। केवल देह कर्म सब करते, पाप नहीं पाते अर्जुन। और बिन इच्छा के भोग प्राप्त हो, हर्ष शोक द्वंद्वों से दूर। सिद्धि असिद्धि कुछ न चाहता, कर्म का योगी बंधन दूर। यहाँ माधव कह रहे बिन इच्छा के भोग प्राप्त कर, बिन इच्छा के भोग प्राप्त हो, हर्ष शोक द्वंद्वों से दूर। हर्ष और शोक, लाभ हानि, जय विजय, यहाँ ये बात आती है कि सम कर दे, सम क्रियाओं में लेके आओगे तो फिर कोई परेशानी नहीं होगी। जब तक हम लोग कर्म के कर्तापन से जुड़े रहेंगे, कर्ता असीना भुक्तासी मुक्ति एवासी सर्वदा, ये अष्टावक्र गीता में भी इशारा किया गया है कि तू न करने वाला है न भोगने वाला है, तू मुक्ति ही है। मुक्त कब है? कि जब हम अपने को कर्ता मानने लगे। अहम कर्तांति, मैं करने वाला हूं, ना हम कर्तांति, मैं नहीं करने वाला हूं। ये दो शब्द ही हैं केवल, बंधन के और मुक्ति के। अहम कर्तांति महाकृष्णानी दंसता, अर्थात हम लोग वहां फंस जाते हैं। अंधकार में या काले नाग से डसे हुए अपने को समझ ले, बंधन में बंध गए, महापीड़ा में पड़ जाएंगे। जब हम कर्म करते हुए उसके प्रति आस्था हमारी ऐसी हो जाए तीव्रता से। भाई कर्म करना, भाई ब्राह्मण का कर्म है वो उसे कर, ये सहज कर्म है, निहित कर्म है। क्षत्रिय का कर्म है वो कर्म है, वैश्य का है वो वैश्य का है, सबके कर्म है अलग। इन सहज कर्मों की बात होती है। संसार के भी कर्म है और लौकिक कर्म और पारलौकिक दोनों कर्मों को सहज बना ले। सहजता में बनाए रखेगा तो बंधन में नहीं बंधेगा। अंतःकरण इंद्रिय सब जीते, इंद्रिय अंतःकरण इंद्रिय सब जीते और भोग त्याग कर दे अर्जुन। केवल देह कर्म सब करते, पाप नहीं पाते अर्जुन। बिन इच्छा के भोग प्राप्त हो, हर्ष शोक के द्वंद्वों से दूर। सिद्धि असिद्धि कुछ न चाहता, कर्म का भोगी बंधन दूर। कर्म करते हुए, कर्म का भोग भोगते हुए भी अपना बंधन से दूर है। और जिसकी आसक्ति नारे को ही, देह न ममता पावेगा। अर्जुन ईश्वर को ही जाने, कर्म किए ना आवेगा।
जिनकी भोगों के प्रति आसक्ति नहीं है, अतः सम हो जाते हैं, देह से भी ना तो कोई ममता है ना कोई चीज है, वो योगी ईश्वर को ही पाते हैं, ईश्वर को ही जानते हैं और इस जन्म और मृत्यु के चक्कर से भी परे हो जाते हैं। यह कर्म किए ना आवेगा, अतः ईश्वर को ही जाने। ईश्वर को जानने का मतलब यह समर्पण भाव से ही है, और समर्पण भाव को ही हम लोग यहाँ भगवान माधव आगे कहते हैं कि समर्पण भाव को, नौछावर भाव को या सम भाव को आप लोग यज्ञ समझ ले। और श्रवा ब्रह्म है, हवन ब्रह्म है, ब्रह्म आहुति अग्नि जान, क्रिया ब्रह्म है, फल भी ब्रह्म है, अर्जुन ब्रह्म सनातन मान। यहां सब कुछ यज्ञ में अर्थात ब्रह्ममयी है। और कुछ योगी देवों की रे पूजा यज्ञ विधि से करु लेते, आत्म रूप अग्नि ईश्वर में दर्शन आहुति देते। अर्जुन कुछ का यज्ञ निराला, इंद्रिय संयम यज्ञ करे, कुछ योगी सौदादि आदि की इंद्रिय अग्नि यज्ञ करे। कुछ लोग तो यज्ञ ही निराला है कि इंद्रियों का ही इंद्रियों में यज्ञ कर लेते हैं, कुछ लोग शब्दाद अतर मंत्र द्वारा यज्ञ कर लेते हैं, कुछ आत्मा का अपनी आत्मा में यज्ञ करते हैं। यज्ञों का वर्णन चल, कुछ योगी देवों की पूजा करते, विधि विधान से यज्ञ करते। इंद्रिय प्राण समस्त क्रिया को ज्ञान प्रकाशित कर देता, आत्मा संयम योग आग्नो में अर्जुन यज्ञ जो कर लेता। आत्मा अपने संयम या योग धारण करके अग्नि में योग रूपी अग्नि में आत्मा की आहुति आत्मा में ही देते हैं। कोई अर्थ यज्ञ, कोई योग यज्ञ, कोई तप कर यज्ञ भी कर लेता, कोई हिंसा रहित करे है अर्जुन स्वाध्याय रूप भी कर लेता। और कैसे कैसे यज्ञ? प्राण अपान को प्राण वायु में, प्राण में यज्ञ अपान करे, प्राण अपान कुरु करे अर्जुन नित्य आहार समान करे। समस्त आहार प्राणाम साधुना, प्राण अपान की गति रोके, प्राण प्राण में हवन साधुना अर्जुन पापु गति रोके। अंतिम पड़ाव यहां तक आ जाता है कि अपने प्राणों की आहुति प्राणों में ही देता है। यज्ञ की प्रधानता को यहाँ अनिवार्यता कहा है। यज्ञ का भाव ही समर्पण है, कुछ न कुछ देना है। हम संसार में रहते हैं तो संसार में जब तक हम संसार की बात करते हैं तो संसार के हिसाब से दीजिए, और संसार से परे हो जाते हैं तो फिर अपने में ही अपनी आहुतियां दे दी जाती हैं। यज्ञ बचे को अमृत माने, ब्रह्म सनातन पालेगा, यज्ञ न करता जो भी अर्जुन भूअर स्वर्ग न पावेगा। जो यज्ञ नहीं करते, जो त्याग की भावनाएं नहीं रखते हैं, समर्पण भाव की या भक्ति की भावनाएं नहीं रखते, वो अहलोक और परलोक दोनों से ही वंचित हो जाते हैं। बहुत बताए यज्ञ वेद में, वाणी निर्मल के ही डाली, मन इंद्रिय और देह से कर ले तत्व ज्ञान मुक्ति वाली। अर्जुन आरती यज्ञ से रे अच्छा, ज्ञान यज्ञ अति बलशाली, संपूर्ण ज्ञान में यज्ञ समाये, ज्ञान पाए हो बलशाली। इन समस्त यज्ञों में परंतु ज्ञान यज्ञ बहुत श्रेष्ठ है। ज्ञानम लभता परम शांति, ज्ञान प्राप्त होने पर परम आनंद का अनुभव होता है। तो ज्ञान तत्व ज्ञान, और तत्व ज्ञान है जिनको रे अर्जुन सरल भाव सेवा करना, तत्व ज्ञान का ज्ञान वो दे दे कपट छोड़ सेवा करना। परम ज्ञान में यहाँ अब लौट करके भक्ति की ओर आना चाह रहे हैं, मानो कि संसार की ये सेवा ही मान लें, गुरु सेवा है, प्रभु सेवा है, या हम समाज की सेवा करते, देश की सेवा करते, धर्म जो है सेवा भाव ही है। और सेवा में समर्पण भाव वही नौछावर। सत्य जान कर मोह छोड़ कर, पहले अपने को तू जान, फिर तू देखे मुझ मेरे अर्जुन, मुझको तू परमेश्वर जान। सत्य को समझ पहले, और संसार के जो मोह जाल है इनको त्याग दे, इनको छोड़ दे पहले, फिर अपने को जान तू, फिर मुझे जानने का प्रयत्न करता, मुझे जान, और मुझ परमेश्वर में तू सबको जानेगा, था अपने को भी समझेगा। तूने पाप किए रे बहुत तेरे, फिर भी पाप से तर जाएगा,
यहाँ भगवान श्याम सुंदर बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि हर जीवन में हम लोगों से बहुत अपराध होते हैं, बहुत पाप होते हैं, इसीलिए तो जन्म और जन्म का क्रम चल रहा है ये। अरे तूने पाप किए रे बहु तेरे, फिर भी पाप से तर जाएगा, सागर कितना गहरा अर्जुन, पाके नौका तर जाएगा। पाप चाहे कितने भी जन्मों के क्यों ना हो, परंतु मेरे लिए समर्पित हो जाता है, मेरी भक्ति करता है, सब पापों से मुक्त करके मैं अपने ओर खींच लेता हूँ। पाप स्वामी मोक्षा से माँ सुचौ, सर्वधर्मा परा तेजा माम एकम शरणम ब्रजा, अहम त्वा सर्व पापाभ्याम मोक्ष स्वामी माँ सुचौ। मैं समस्त पापों को सोख लूँगा, अर्थात मैं अपने में उसे अपना लेता हूँ, अपने में रमा लेता हूँ। यहाँ ये इशारा है। सागर कितना गहरा, गहरा कितना भी क्यों ना हो, पर नौका रूपी नौका मिल जाती तो पार हो जाते हैं, मझधार से पार हो जाते हैं, नदियों से पार हो जाते हैं, सागर से भी पार हो सकते। ऐसे ही राम नाम रूपी या परमात्मा रूपी नाव में हम बैठ जाएं तो मझधार से पार निश्चित हो जाएंगे, चाहे पाप कितने भी। यहाँ एक उदाहरण और भी है, जैसे कंदरा में किसी में हजारों और करोड़ों वर्षों से अंधकार रहता है, माँ सूर्य भगवान की किरण नहीं जाती, परंतु मसाल लेके के आप जाते हो तो अंधकार की ये ताब नहीं है कि वो हटे नहीं, वहाँ से जाए नहीं, मसाल लेते ही जाओगे आप लोग तत्काल वहाँ से खत्म हो जाएगा। ऐसे ही परमात्मा के लिए जब हम समर्पित होते हैं, नौछावर होते हैं, हम किसी के लिए भी नौछावर होते हैं, तो वो अंधकार में पुराना जीवन वो खत्म हो जाता है, बैर भाव खत्म हो जाता है। अरे किसी से लड़ाई भी हो गई हो, उसके लिए समर्पित हो जाए, उससे क्षमा मांग लें, तो वहीं बहुत कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ ही खत्म, आप बेकार रहते हो जाएंगे। नमस्कार करते ही, प्रणाम करते ही। तो वही बात भगवान कह रहे कि चाहे ये लोक हो चाहे परलोक हो, चाहे मुझे प्राप्त करे चाहे देवताओं को चाहे संसार को, जो भी करे, परंतु बगैर नमस्कार के काम न चलेगा। गहरे मन कोरे पा करे अग्नि, भस्म बहुत को कर देती, ज्ञान रूप अग्नि को पाकर कर्म की रेखा हर लेती। गहरे वन, बहन गहरा वन हो, बहुत बड़ा वन हो और थोड़ी अग्नि हो, वो साथ पूरे वन को भी भस्म कर सकती है या कर देती है। ऐसे ही मेरा तेजा, मेरी भक्ति, मेरा नाम थोड़ा सा ही है, परंतु वो बहुत जन्मों के पापों को भी दूर कर देता है। यह श्रद्धा और सरलता सहजता से या भक्ति से मेरी तरफ आ जाता है। पावन ज्ञान समान न कोई, कर्म योग से पाले तू, बहुत काल से पावन करता, आत्मज्ञान को पाले तू। पावन ज्ञान समान न कोई, ज्ञान के समान कोई भी बढ़िया चीज नहीं है, ज्ञान ही सबसे बड़े। ज्ञान के सदस्य कोई भी पावनता नहीं है, परंतु ये कर्म योग से इसे समझने का प्रयत्न कर, क्योंकि संसार के कर्म तो करते हो, ये करते करते ही आप लोग ज्ञान की ओर चलते हैं, उसी कर्मयोग की ओर इशारा कर रहे हैं। बहुत काल से तुमने प्रयत्न किया है, आत्मज्ञान को आज पा ले तू। और जीते इंद्री साधन कर ले, अर्जुन ज्ञान को पालेगा, श्रद्धावान ज्ञान को पाले, तत्काल परम पद पालेगा। श्रद्धावानम लभते ज्ञान, ये निश्चित है, श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और ज्ञान जिन्हें प्राप्त हो गया वो इंद्रियों को भी जीतेगा, साधना भी करेगा, सब कामों से सहजता से प्राप्त हो जाएंगे। विवेकहीन श्रद्धा में संशय, परमार्थ को छोड़ दिया, लोक नहीं पर लोक न पावे, अर्जुन सुख क्यों छोड़ दिया। विवेकहीन व्यक्ति हमेशा संशय रहता है, संशयात्मम विनाश्यति, संशय या तुम्हारे हृदय में है तो विनाश की ओर चले जाते हैं। वो अच्छे कामों को भी छोड़ देता है। लोक ही नहीं परलोक, लोक दोनों में भी कहीं भी वो सुख का साधन नहीं खोज पाता है। अर्पण कर दे कर्म जगत के, विधि सम्मत परमेश्वर जान, कर्म न बांधे उस योगी को, अर्जुन कर्म योग पहचान। अर्पण कर दे, संसार के समस्त कर्मों को अर्पण कर दे, या परमेश्वर के विधि समझ करके और सम्मति करके कर्म के बंधन उसको नहीं बांध पाएंगे। हे अर्जुन, आप कर्मयोग की ओर चले। ज्ञान रूप तलवार हाथ में, संशय छेदन कर देना, कर्मयोग में स्थित हो जा, अर्जुन युद्ध करेगा तू। ज्ञान रूप तलवार हाथ ले, संशय छेदन कर दे तू,
कर्मयोग में स्थित हो जा, अर्जुन युद्ध करेगा तू। ज्ञान रूपी तलवार हाथ में ले ले और जितने भी संशय उनको सबको छेदन कर दे, सबको खत्म कर दे, और कर्म योग में स्थित होकर के अब तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। युद्ध का भाव है कि संसार में, घर गृहस्थी में, हर जगह हमारा युद्ध ही तो है। हम जब तक देह धारण किए हुए हैं हम युद्ध ही तो कर रहे हैं, और क्या काम है हमारे पास। ये कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं है, हमारी घर गृहस्थी का भी युद्ध है, हमारे यह संसार का युद्ध है। युद्ध में तुम सफल होना चाहते हो तो सबसे पहली बात यह कि निष्ठा के साथ युद्ध करो। फल के द्वारा संशय में यदि पड़ गए, तुम पहले से ही तुम दुविधा में पड़ गए कि मैं जीतूंगा या हारूंगा या क्या परिणाम आएगा, तो तुम कुछ ना कर सकेंगे। निष्ठा से काम करो, अच्छा करो। किसान अपनी खेती को करता है, अच्छी प्रकार से करता है, श्रद्धा से करता है, भावना से करता है। बीज बोया है, नराया है, उसने पानी लगाया, खाद लगाया, उसने जो भी काम किया श्रद्धा से किया है। परिणाम तो अंतिम पड़ाव है। परिणाम पहले प्रारंभ होता भी नहीं है, परिणाम तो पीछे ही है। तो हमें पहला जो काम है, पहले जो क्रियाएं हमारी, पहला जो काम है वो अच्छा हो जाए, वो कर्म हमारा बढ़िया हो, वो कर्तव्यों का पालन सही हो, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। यहाँ भगवान श्याम सुंदर कह रहे हैं, ये चौथा अध्याय यही विश्राम लेता है। इसका जो महात्म है वो 2 पंक्तियों में बोला गया है। चौथा पाठ करेगा कोई, बुद्धि निर्मल पावेगा, धन जन इच्छा पूरी होगी, जीवन मुक्ति पावेगा। ये चौथा पाठ इतना सार्थकता है कि हम लोग धन से, जन से और समस्त संसार की जो इच्छाएं, भूख, कामनाएं, उनकी भी पूर्ति होती है। इसको और पाठ करने निर्मल बुद्धि हमें स्वाभाविक होगी, ज्ञान भी हमें प्राप्त होगा। मैं हूँ दास तुम्हारा भगवन, शरण आए की रख लो लाज, मेरा जीवन आप शरण में, ब्रजवासी अब रख लो लाज। भगवान के लिए समर्पण हो करके इस चौथे अध्याय का आप लोग निरंतर पाठ करें। आपका अहलोक और परलोक दोनों सार्थक होंगे। इस चौथे अध्याय में बहुत अच्छी प्रकार से ज्ञान को अर्जित किया गया है, परंतु चौथे अध्याय में सबसे जो महत्वपूर्ण हमारे लिए जो आज काम आने वाली है वो यही है कि हम लोग ये संसार के भोग चाहते हैं, तो संसार के देवताओं की अर्थात जो देवों की पूजा है उसे हम प्रारंभ करें, क्योंकि उनके बगैर हमें संसार के भोग प्राप्त नहीं होते। ये 12वें श्लोक में, चौथे श्लोक में स्पष्ट भगवान ने कहा है कि कणक्षण कर्मणा सिद्धा यजंते अहि देवता, क्षुप्र ही मानसी लोगो सिद्धे भवती कर्मजा। अर्थात जो संसार के कर्मों का फल चाहते हैं, अर्थात संसार के भोग चाहते हैं, देवताओं की जो पूजा करते हैं, उन्हें देवता बहुत जल्दी से खुश हो जाते हैं उन पर, क्योंकि वो क्षुद्र छोटी उपासना से खुश हो जाते हैं और उन्हें संसार के भोग दे देते हैं। तो हम जब संसार के भोग चाहते हैं तो संसार के भोगों के प्राप्ति के लिए हमें देवताओं की पूजा करनी चाहिए। हमें अभी वैराग्य के लिए रुक जाए तो ही ठीक है, परंतु हम लोग जब विपरीतता को देखते हैं वही हमें ठीक नहीं लगती। आज की जो प्रणाली है, आज हम लोग ब्रह्म ज्ञान से नीचे नहीं उतरते। हम कभी कभी तो ऐसी अवस्था में आ जाते हैं कि हम सत्य को जानना ही नहीं चाहते, यार हम सत्य को कुछ बोलना ही नहीं चाहते, कहना ही नहीं चाहते। कई जगह देखा है हमने स्वभाव में भी अपने में झूठ बोल लिया है, झूठ को सम्मिलित कर लिया है और हम झूठ बोलते ही रहते हैं, झूठ बोलते ही रहते। और कोई कहे तू झूठा है तो हम क्रोधित हो जाते हैं, और कोई कहे कि तू क्रोधी है तो भी हमें और क्रोध हो जाता है, धर्म हो जाता है, भैया हम तो क्रोधी नहीं है। कोई कहे कामी हो तो लड़ने को तैयार है, कोई कहे मोही हो तो लड़ने को तैयार है, कोई कहे तू लोभी है तो लड़ने को तैयार है, तो कोई कहे झूठा है तो झूठ में फिर लड़ने। भाई क्यों लड़ रहे हो? यदि इन विषयों से दूर हो जाते हो, आप क्रोधी नहीं हो तो कोई परेशानी नहीं, आप लोभी नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप कामी नहीं हो तो कोई परेशानी नहीं, आप झूठा नहीं हो तो कोई परेशानी नहीं, और खूब लड़ लेना तब उस समय। परंतु हम तुम देखा है खूब दुखी है, परेशान है, किसी ने पूछा भैया सुनाओ क्या कैसे हो तुम? भाई मैं बहुत बढ़िया हूँ, जबकि भीतर से दुविधा में फंसा है, बहुत परेशान है, दुखी है, टूट रहा है, ऋण सर्प है, नाना प्रकार के द्वंद्व है, कभी आर्थिक है, कभी मानसिक है, कभी शारीरिक है, परंतु कह रहे हैं बहुत मौज में है, हम तो बहुत बढ़िया है भैया। झूठ बोलते हैं, सब के सब झूठ ज्यादा बोलने में लगे और मौखिक झूठ हमने अपना ली। कोई आदमी ये नहीं कहता भैया मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे सामने ये परेशानी नहीं बताने के लिए तैयार। तो हम लोग जब तक सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हमें शांति का मार्ग थोड़ा अधूरा दिखाई देता है।
जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। पुनः फिर कल हम पंचम अध्याय में प्रवेश करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।